प्रदेश उपचुनाव के सारे सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी गठबंधन 6 पर आगे, सपा 3। ये इस वक्त जो है बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में। बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है उत्तर प्रदेश में और सपा को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। यानी जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में उलटफेर हो सकता है वो दिख रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में किस सीट पर कौन आगे है ये भी दर्शकों को बता पाएं तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि कहां पर उलटफेर हो रहा है, क्योंकि एक सीट जिसकी बात हो रही थी कटहरी, वहां पर क्या उलटफेर हो रहा है, नहीं हो रहा है, करहल में क्या हो रहा है, ये लोग जानना चाहेंगे। तो जरा यूपी का ब्रेकअप भी दे दीजिए कि किन 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और किन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये तो मामला पलट गया बॉस। नहीं, अभी बहुत शुरुआती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अभी 11 बजे तक आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी सभी की सभी सीटें जीतेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और जो बूथ पे वहां पे काउंटिंग एजेंट बने हुए हैं उनसे कहता हूं कि आप जब तक सर्टिफिकेट ना मिले तब तक वहां से हटना नहीं है। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि नतीजे आपके पक्ष में पलट जाएं, लेकिन आपसे भी वादा चाहता हूं कि आप नहीं पलटेंगे, आप मानेंगे कि हाँ ठीक चुनाव हुआ, भले नतीजे आपके पक्ष में ना आए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपका राष्ट्रीय चैनल है और इस चैनल को लोगों ने देखा होगा जब चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, किसी अनियमितता को देख के कार्रवाई की होगी, मैनिपुलेशन को देख के कार्रवाई की होगी, तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, इसका मतलब गलत हो रहा था। ये बात बिल्कुल स्टेब्लिश है, इसको ना मैं झूठा कह सकता हूं ना आप झूठा कह सकते हैं। अब उसकी इंटेंसिटी को हम लोग जानते हैं कि किस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेताओं ने जिस तरह से डट के मुकाबला किया, एक लोकतंत्र की खूबसूरती को हमने उजागर किया कि हम लोकतंत्र को अपने मेहनत, अपनी विचारधारा से जोड़कर भी रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ने से बाज नहीं आएगी, काटने से बाज नहीं आएगी। ठीक है, प्रदीप भंडारी इसका जवाब दीजिए। ये इनकी अपनी परंपरा और अपनी विचारधारा हो सकती है। 6-3 जो अभी दिख रहा है यूपी उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने कुछ पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया, उससे वो कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा था, ये संकेत है। सुशांत जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरा ये अनुमान है कि जब ये 11 बजे तक आंकड़ा स्टेबलाइज होगा, वर्ष के सिनेरियो में भी हमारा अलायंस 6-7 के अराउंड सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सीट के ऊपर दलित मतदाता 30 से 40 हजार वोट से ज्यादा में, और ये पूरे बाइपोल के अंदर एटलीस्ट 7 सीट्स जो है जहां पे दलित स्विंग वोटर है। और यही अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि दलित उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में और समाजवादी पार्टी के झूठ को नकार चुका है। और बात रही इनकी, तो ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हुई तो आप कार्रवाई का स्वागत करो, फिर ये मत बोलो कि तंत्र हमारा है। अगर तंत्र हमारा होता तो फिर कार्रवाई की होती। तो आप लोग पहले निर्णय पे पहुंच लीजिए कि क्या तंत्र हमारा है, ईवीएम है, पूरी क्या है। जिन पे कार्रवाई हुई उनके कोई वीडियो नहीं, पहले उनके कोई वीडियो नहीं है, वो शिकायत हुई, उस पर सब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उस पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मैं क्लियर कर, लेकिन होनी चाहिए उस पे। लेकिन मैं अच्छा प्रदीप ये बताइए, विदर्भ आप बार बार कह रहे हैं, विदर्भ में आप वोट स्विंग अपने फेवर में कैसे कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा विदर्भ में वोट स्विंग आपके फेवर में होगा। मैं बताता हूं विवेक जी, ये एक मोनोलिथिक इलेक्शन है। जिस मोनोलिथिक इलेक्शन के अंदर 1962 के बाद से, जहां 1962 में 11% महिलाओं का वोटिंग डिफरेंस होता था पुरुषों से, अब 1.62% है। विदर्भ के अंदर महिलाओं के अंदर जितना वोटिंग सर्ज है वो पिछले इलेक्शंस के अंदर विदर्भ के वोटिंग सर्ज से ज्यादा है। और हमारा ये अनुमान है जमीन से कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर को चुना है। और अगर आप कह रहे हैं कि पैसा पहुंचा तो महिलाएं आपको वोट देंगी, लेकिन सबको पैसा नहीं पहुंचा है जो पहले 5 से 6 में। नहीं प्रदीप, प्रदीप भाई एक मिनट विवेक जी, मेरा एक उल्टा प्रश्न है। प्रदीप भाई, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए काम हुआ महाराष्ट्र में, उनके अकाउंट में अगर पैसे पहुंच रहे थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के लिए वोट किया, इसलिए आप 90 सीट पर आगे दिख रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन 72 पे है 167 सीटों के रुझान में। लेकिन वैसी ही एक स्कीम झारखंड में चल रही थी, वहां भी पैसा अकाउंट में पहुंचा, तो फिर हेमंत सोरेन के लिए महिलाओं ने वोट क्यों नहीं किया है? वहां वो पीछे क्यों दिख रहे हैं?
फर्क इसमें छोटा सा यही है सुशांत जी कि जो संथाल परगना और कोल्हान बेल्ट है, संथाल परगना के अंदर हमारा ये जमीन का अनुमान है, आने वाले समय में नतीजे क्लियर हो जाएंगे, हमारा ये अनुमान है कि वहां पे घुसपैठियों का बहुत सॉलिड मुद्दा है। तो वहां पे जो आदिवासी समाज है वो जो तुष्टीकरण जेएमएम की सरकार कर रही थी उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है। पिछली बार मैं वापस से कहूंगा कोल्हान के अंदर हमारी 0 सीट है, 0 सीट थी पिछली बार, इस बार चंपाई सोरेन जी हमारे साथ में आए तो कभी राइट विंगर नहीं थे। और हमारा जो कल्याणकारी योजना है आदिवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो आगे बढ़ी है। तो आप इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को वहां झारखंड में फायदा पहुंचा सरकार की योजना से, लेकिन आपने जो घुसपैठिया का मुद्दा उठाया वो इतना चल गया कि ये नतीजे जो हैं वो अभी फिलहाल कम से कम उस तरफ जाते दिख रहे हैं जहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाए, क्योंकि 54 सीटों में से बीजेपी गठबंधन झारखंड में 33 सीटों पर आ गए और ये बहुत मैसिव लीड है अभी शुरुआत में ही, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में मतलब 27 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मात्र 9 सीटों की जरूरत है। अगर यही रुझान कंटिन्यू हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी खबर होगी झारखंड के लिहाज से। क्या आपको लगता है संजय जी वहां पर बटेंगे तो कटेंगे, या जो घुसपैठिए का नारा था कि भाई वहां से बाहर बारियों को घुसा रहे हेमंत सोरेन, क्या वो झारखंड में असर दिखाया है? सुशांत जी देखिए, जहां तक समाज कल्याण का सवाल है वहां पर तो देखिए एक और बड़ी खबर साकोली से, नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र में जो दावा कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नाना पटोले अपनी साकोली सीट से पीछे चल रहे हैं। क्या ये अपने आप में संकेत है कि महाविकास आघाड़ी किस दिशा में जा सकता है? 175 सीटों के रुझान, बीजेपी ऑलरेडी 96 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है और अगर नाना पटोले जैसे नेता पीछे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जी सुशांत जी, जब लोकसभा का चुनाव का गिनती हो रहा था तो शुरू में मोदी जी भी पीछे थे, तो अभी हम लोग कहते हैं थोड़ा संयम रखें। हम जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण में तो हमारी सरकार मतलब इंडिया अलायंस का सरकार ने बेहतरीन काम किया है वहाँ पे। तो जैसे आपने सही कहा, महिलाएं हो, गरीब हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, हर जगह वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है और इस बार इंडिया अलायंस विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेगी। भाजपा के पास तो वही पुराना नकारात्मक राजनीति, घुसपैठिया। तो जरा भंडारी जी बताएं कि आसाम से यदि लोग घुस के आए हैं बाहर से तो अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सार्वजनिक भंडारी जवाब दीजिए, क्योंकि अमित शाह जी ने तो खुद ही माना उनकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सीमाओं को जरा सुरक्षित रखें। संजय जी मेरे संजय जी सुन रहे हैं, संजय जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा आपके आर्गुमेंट शार्प होंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट प्रदीप जवाब दीजिएगा, उसके पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 100 के पार, 105 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सेंचुरी पूरी हो गई है 190 सीटों में ही, और बीजेपी गठबंधन को अगर सरकार बनाना है तो उसे 40 सीटों पर और बढ़त बनानी होगी। अब आपको यूपी का ब्रेकअप बता दूं, कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, मीरापुर से आरएलडी आगे चल रही है, फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के आगे चलने की खबर चल रही है, खैर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे है। कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए।